हेलो स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हमने न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स के बारे में, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा। आज हम रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में देखेंगे। रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस का मतलब है प्लांट्स नीड। फोटोसिंथेसिस मीन्स जो प्लांट्स अपना फूड बनाता है, जो प्रोसेस से फूड बनाता है उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर जो प्रोसेस है उसमें वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी मदद से फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है। तो वाटर एंड मिनरल्स में क्या होता है, तो कि वाटर एंड मिनरल्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स रूट्स। प्लांट्स के जो रूट है वो सॉइल में से वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व करते हैं, जो प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो कि ग्रीन प्लांट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म्ड फ्रॉम द एयर बाय कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। जो कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह लेता है प्लांट्स, तो कि वो लीव्स के जो टाइनी पोर्स होते हैं जिसे स्टमाटा कहते हैं, उसकी मदद से वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। और क्लोरोफिल का मतलब क्या है बच्चों, तो कि क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट लीव्स के अंदर होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ये एक्टिविटी में आप देखेंगे कि क्लोरोफिल की मदद से प्लांट किस तरह फोटोसिंथेसिस करता है। इसके बाद सनलाइट के बारे में देखेंगे। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जो प्लांट्स है वो अपना फूड सनलाइट की मदद से, सनलाइट के प्रेजेंस से ही बनाता है, जिसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। सोलर एनर्जी से वो उसे ट्रैप करता है। इसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्यों इम्पोर्टेंस है, तो कि वी कैन नॉट इमेजिन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यू टू द रीजन गिवन। फोटोसिंथेसिस enables the green plants to make their food। फोटोसिंथेसिस के मदद से ही ग्रीन प्लांट अपना फूड बनाता है। अगर फोटोसिंथेसिस एब्सेंट है या सनलाइट एब्सेंट है तो प्लांट अपना फूड बना सकता नहीं है। और प्लांट्स की मदद से ही एनिमल्स भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सर्वाइव करते हैं। इसके बाद आता है प्लांट्स ऑल्सो सिंथेसाइज प्रोटीन एंड फैट्स। हमारी तरह प्लांट्स भी प्रोटीन और फैट्स को सिंथेसाइज करते हैं, मीन्स फूड में उसे मिलता है। दे नीड नाइट्रोजन इन सोल्यूबल फॉर्म। प्लांट्स को सॉइल के अंदर से नाइट्रोजन मिलता है जो वो सोल्यूबल मीन्स पिघालता है अपने में। और सॉइल कंटेन्स सर्टन बैक्टीरियाज कॉल्ड राइबोसोम्स। सॉइल के अंदर एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जिसे राइबोसोम्स कहते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन्स को वाटर नाइट्रोजन कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद आता है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, तो कि देर आर सम प्लांट्स दैट डू नॉट हैव क्लोरोफिल। जो बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए वो अपना फूड बना सकते नहीं है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स की तरह वो नॉन ग्रीन प्लांट्स है जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर, जिसे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। सेप्रोटिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द नॉन ग्रीन प्लांट्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड सेप्रोटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोटिक न्यूट्रिशन बोले तो जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है जिसे न्यूट्रिएंट्स डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मीन्स डेड मीन्स मरे हुए या सड़े हुए प्लांट्स एनिमल्स क्या मास में से उसे न्यूट्रिशन मिलता है, उसे सेप्रोटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसके बाद आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन का मतलब है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सम प्लांट्स लिव इन और ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स एंड गेट देयर रेडीमेड फूड फ्रॉम देयर इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन का मतलब है कि बहुत से प्लांट्स या बॉडी के ऊपर या दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो होकर रेडीमेड फूड को ऑब्टेन करते हैं, उसको पैरासिटिक न्यूट्रिशंस कहते हैं। इसके बाद आता है सिम्बोसिस। सिम्बोसिस का मतलब है लीचेन। लीचेन आर द मोस्ट अमेजिंग फॉर्म ऑफ लाइफ। ए लीचेन इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ टू डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग
ऑर्गेनिजम्स होते हैं सिम्बोसिस में लिचेंस मीन्स आल्गे और फंगी। फंगी मीन्स फूग और आल्गे मीन्स जो लीलिया जो पानी के अंदर होता है। द म्यूचुअल एसोसिएशन इन विच टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिव्स एंड वर्क टुगेदर फ्रॉम देयर म्यूचुअल बेनिफिट इज कॉल्ड सिम्बोसिस। सिम्बोसिस का मतलब क्या है कि जो दो टाइप्स के जो ऑर्गेनिजम्स है वो लिव भी करते हैं और वर्क भी साथ में करते हैं, उससे सिम्बोसिस कहते हैं। फिर स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स है, जो इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स मीन्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं उसे इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स कहते हैं। और पिचर प्लांट्स का एग्जांपल है लीफ ऑफ लेमिना, जो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। देखो बच्चों, ये पिक्चर प्लांट है जो इंसेक्ट को ट्रैप कर अपना फूड लेता है। उसके बाद आता है रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन द सॉइल। Plants absorb the mineral nutrients, especially nitrogen from the soil. Therefore, there is a depletion of nitrogen in the soil over a period of time. Means plants जो minerals और nutrients को soil में से absorb करता है उसे depletion of nitrogen in the soil कहते हैं। Manure और fertilizers are used to replenish the nutrients in the soil. Manure और fertilizer की मदद से nutrients को soil में replenish किया जाता है। Ribosome bacteria living in the root nodules of leguminous plants enrich the soil with nitrogen. This is natural way of replenishing the soil with nitrogen. राइबोसोम एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो रूट्स प्लांट्स के जो रूट के नोड्यूल्स होते हैं उस जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट है उसमें बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं, जो नेचुरल वे सॉइल को रिप्लेनाइज करते हैं। दैट्स ऑल। थैंक